जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ और मैं गुरु जी को अरदास करती हूँ कि जो सागर अंकल हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरु जी आपका आशीर्वाद, उन पे भी आपका आशीर्वाद बना रहे। और सागर अंकल, मैंने आपके चैनल पे पहले भी एक सत्संग शेयर किया है, अभी मेरे को वो सत्संग मिला नहीं है। गुरुजी का शायद हुक्म नहीं है उसको शेयर करने का। जैसे भी गुरुजी का हुक्म होगा तो वो भी मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। और संगत जी, मैं गुरुजी के सागर अंकल के इस चैनल से गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मेरा बेटा गाड़ी लेने के लिए ज़िद कर रहा था कि मम्मा मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी, जो स्कॉर्पियो एन होती है, वो गाड़ी लेनी है। तो संगत जी, काफ़ी देर से मेरे को यही था कि इतनी महंगी गाड़ी हम कैसे ले पाएंगे, क्योंकि पहले हमने एक गाड़ी ली थी जो ब्रीज़ा थी, तो वो उसको भी 1.5 साल ही हुआ था। मगर गुरुजी भी इशारा दे रहे थे कि तुम अपने बेटे को गाड़ी लेके दे। नहीं, और गुरुजी ने मेरे को बता भी दिया था कि तेरे बेटे को मैं गाड़ी ब्लेस करने जा रहा हूँ। और संगत जी, 1-1.5 महीने पहले की बात है, हम ना बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मेरी सिस्टर की फैमिली और मैं भी उनके साथ जा रही थी दिल्ली बड़े मंदिर। तो हमने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं बेटे को स्कॉर्पियो गाड़ी लेके दूँ तो गुरुजी प्लीज़ मेरे को कोई बड़े मंदिर जाते ऐसे अपने इंडिकेशन दिखा देना कि मैं उसको गाड़ी ले दूँ, उसके लिए ठीक है या नहीं है। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, जब हम जलंधर से निकले, दिल्ली तक जाते जाते इतनी गाड़ी स्कॉर्पियो मिली। और जब हम गुरुजी के आश्रम की तरफ निकले, एक के पीछे एक गाड़ी स्कॉर्पियो, एक के पीछे एक गाड़ी, और गुरुजी पूरा इशारा दे रहे थे कि तुम उसको गाड़ी ले दे। क्योंकि मेरे को था कि इतनी महंगी गाड़ी है, हमने लोन पे लेनी है, तो किश्त भी भरनी मुश्किल हो जाएगी। पर संगत जी, गुरुजी इशारा दे रहे थे कि नहीं, तुम अपने बेटे को गाड़ी जरूर लेके दे। मैंने गुरुजी से कई बार अरदास की, गुरुजी मेरे को कोई इशारा दिखाओ। और गुरुजी ने मेरे को सपने में भी आके नई गाड़ी की चाबी दिखाई और गुरुजी का इशारा दे रहे थे कि तो अब तू उसको गाड़ी नहीं ले दे। ऐसे ही संगत जी, बस चलते चलते नवंबर से ये बात चल रही थी और चलते चलते ये मार्च आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो बैंक से पता कर लेती हूँ कि लोन इतना हो जाएगा या नहीं। तो संगत जी, मैं ऐसे गुरुजी के से अरदास करके और बैंक में चली गई। जब मैं बैंक पे पहुँची, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं इतना नहीं बताती, क्योंकि होता है कि जेंट्स कई बार ज़्यादा खींच जाते हैं, बोल जाते हैं, तो मैंने कहा खुद ही मैं सारा पता करके आती हूँ कि क्या है। तो संगत जी, जब मैं मैनेजर के पास बैठी तो मैंने अपने मुंह में ही ना गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मैनेजर ने देखा तो वो कहता, हाँ, अपनी ब्रीजा गाड़ी के साथ भी एक गाड़ी ले सकते हैं, आपका सिबिल स्कोर ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, ब्रीजा तो हमने सेल कर देनी है। वो कहते अगर कोई बात नहीं, आप बाद में भी सेल कर देना, आप इस टाइम गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च तक गाड़ियों के रेट ठीक मिल रहे थे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, और उसी टाइम मेरे लोन के लिए यस होगी। आगे जो 30th को था वो संडे था, और 31 को अब गाड़ी नहीं लेते तो गाड़ी 1-1.5 लाख रुपये महंगी हो जा रही थी। क्योंकि संगत जी, नया साल आपको सबको पता अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से गाड़ियों के रेट बढ़ जाने थे। और संगत जी, संडे के दिन मैनेजर ने सारा कुछ डिटेल भेज के और वो गाड़ी जो है वो उन्होंने पेमेंट वगैरह रेडी कर ली। तो संगत जी, मेरी कैश पेमेंट जो मैंने देनी थी वो भी मेरे पास इतनी रेडी नहीं हो रही थी। मैं बड़ी परेशान थी कि क्या करूं, संडे है, ऊपर से इतनी ट्रांसफ़र पेमेंट कैसे करूंगी। और संगत जी, जब मैं भी कोई भी काम करती हूँ तो मैं हमेशा ही गुरुजी के मंत्र जाप से ही स्टार्ट करती हूँ। घर से निकलना, कहीं भी रास्ते में जब तक जॉब पे पहुँचना, मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती हूँ। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप करी जा रही थी, हाय कहीं से 1 लाख कम हो रहा है, अरेंज हो जाए। तो संगत जी, मैंने 2 जगह किसी को फ़ोन किया और उन्होंने मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। तो ऐसे संगत जी, हम 31 को जब गए तो हमने
शाम का टाइम था तो हमने गाड़ी निकलवा ली स्कॉर्पियो एन गुरु जी की आशीर्वाद से। और संगत जी जब हम जलंधर जो हाईवे पे इनका शोरूम है वर्ल्ड वाइड का, वहाँ से निकलवाई हमने। तो जब हम ना वहाँ से जा रहे थे, जब हम जाते टाइम ब्रीज़ा पे गए तो हम कैंट साइड गए, और आते टाइम मैं सोच रही थी गुरुजी कोई ऐसा ऐसा गुरुजी कुछ कर दो कि वो गाड़ी जो है आपके डिफेंस कॉलोनी वाले दरबार के आगे से होके वो गाड़ी जाए। तो मंडे का दिन था संगत जी, मैं चाहती भी यही थी कि मेरी गाड़ी मंडे को आए, तो वही हुआ। और संगत जी बेटा कहता मम्मा मैं जो फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑटोमेटिक गड्डी ट्राई करनी है, तो इसलिए मैं कैंट से जाऊंगा क्योंकि इधर से स्लो जाते हैं, हाईवे पे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो बेटा देख लो आप। मैं ब्रीज़ा पे आ गई और हस्बैंड और मेरा सिस्टर का बेटा उसके साथ आ गया। संगत जी आप यकीन नहीं मानो कि जब गाड़ी बाहर निकली शोरूम से, तो जो पेट्रोल पम्प था वो हाईवे पे दूसरी साइड पे था। तो वो वहाँ से आए तो, और जो मेरी ब्रीज़ा काफ़ी उनसे मेरे वाली गाड़ी आगे थी। मैं गुरुजी के जो हमारा डिफेंस कॉलोनी का गुरुजी का आश्रम है वहाँ से निकल के मैं आगे चली गई और गुरुजी को अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरी स्कॉर्पियो अब घर जाने से पहले आपके आश्रम से आगे से निकले, आप उसको ब्लेस कर दो। संगत जी बिलीव करो वो गाड़ी वही हुआ, वो स्कॉर्पियो भी जो थी वो भी गुरु जी के आश्रम के आगे से निकल के तो वो गाड़ी गई और वहाँ पे उन्होंने दूर से मत्था टेका और हम घर गुरुद्वारा साहब को गाड़ी को लेके आ गए। गुरुद्वारा साहब हमने अरदास कराई तो वो गाड़ी को हम घर लेके आ गए। और संगत जी ऐसे 3-4 दिन निकल गए। हमें गाड़ी का नंबर अभी बहुत लेट मिलना था, वो कह रहे थे कि अभी टाइम लगेगा तो गाड़ी का नंबर लेने से। संगत जी जो मेरी पहले गाड़ी थी उसका भी मैंने हस्बैंड को उस टाइम ब्रीज़ा गाड़ी का भी नंबर बोला था कि मैंने ना 7 नंबर आप प्लीज़ ले लेना गाड़ी में। वो कहते नहीं नंबर मैंने अपनी मर्ज़ी से लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम भी मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरी गाड़ी का नंबर 7 हो, अब आप आगे देख लो। संगत जी उस टाइम भी ऐसे हुआ और उस गाड़ी का नंबर भी 1132 था और जिसका टोटल 7 बनता था। और उनको ये नहीं पता था मेरे हस्बैंड को कि इसका 7 बनता है। मैंने जब घर नंबर लग के आया तो मैंने देखा, मैंने कहा वाह गुरुजी आप इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती गुरुजी आपने उसका भी 7 नंबर दे दिया। और संगत जी कल का दिन है, मैंने ना ये सत्संग पहले शेयर करना था बट मैं सोच रही थी गुरुजी गाड़ी का नंबर आप 7 मेरे को ब्लेस कर दो, उसके बाद मैं ये सत्संग शेयर करूँगी संगत के साथ। और मेरी अरदास यही थी गुरुजी 1 7 आ जाए, 2 7 आ जाए, कुछ आ जाए, टोटल 7 आ जाए, बट गुरुजी आपका ब्लेस किया हुआ नंबर 7 जरूर आना चाहिए। और संगत जी कल मैं जॉब में थी तो उस टाइम ना मेरे को नंबर की लिस्ट आई और अब हम बेटे ने एक नंबर सेलेक्ट किया तो वो 1 मिनट लगा तो वो नंबर निकल गया। बाद में मैंने कहा गुरुजी वैसे तो इस नंबर में 7 नहीं है तो आप 7 कर दो। और जो मेरे बेटे ने सेकंड नंबर संगत जी सिलेक्ट किया वो 3704 था, जिसमें 1 7 तो खुद ही आ रहा और 3 + 4 का जोड़ कर लो तो वो भी 7 बनता है। मतलब उसका डबल 7 की ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरे को दी। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने अपने बच्चों को गाड़ी ब्लेस की और आपने अपना ही ब्लेस किया हुआ नंबर उस गाड़ी पे लगवाया। गुरुजी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इतनी मेरी औकात नहीं है जिससे ज़्यादा आपने मेरे को दे दिया। गुरुजी ज़िंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती जाती रहती है पर मेरे को जब भी कोई मुश्किल आती है, जब से मैं गुरुजी के साथ संगत जी जुड़ी हूँ, पता नहीं कैसे गुरुजी मेरे को उस मुसीबत से निकाल लेते हैं। गुरुजी आगे खड़े हो जाते हैं, बता देते हैं ये रास्ता है, इधर को जा रहा है, तू इधर को चल, ये रास्ता इधर को जा रहा है। मेरे को ऐसे ही पहले ही कुछ ऐसे इंट्यूशन गुरुजी दे देते हैं कि तू ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। तो संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मेरी अरदास गुरुजी से, गुरुजी अब अपने बेटे को एक सीनियर डॉक्टर बनाना, वो भी आपने बनाना गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही करोगे जो करोगे गुरुजी, क्योंकि वो आपका नाती है। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर हम सब पे बनाई रखना गुरुजी, अपनी संगत पे बनाई रखना। कोई भी संगत आपके आशीर्वाद से
ना रह जाए, सबको अपना आशीर्वाद देना गुरुजी। वैसे तो गुरुजी हम इंसान हैं, हम मांगते हैं, पर फिर भी गुरुजी मेरे को पता आप बिना मांगे ही बहुत कुछ देते। जिस घर में आपका प्रवेश हो जाता है गुरुजी, वो घर कभी नहीं डोलता। वो उस घर में प्रॉब्लम तो आती है, पर गुरुजी आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से आप निकाल लेते हो सबको। और गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अगर गुरुजी आपकी सेवा करते, कुछ पाठ करते, कुछ करते, आपका नाम सिमरन करते, अगर गुरुजी हमसे कोई भूल होती है तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी, हमें माफ़ कर देना। अपनी सारी संगत पे अपना मेहर बनाई रखना गुरुजी। आपने कभी भी अपनी संगत को कोई तोड़ नहीं आने दी, क्योंकि गुरुजी मेरे को पता है मेरे को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, जो मेरे सोचने से कहीं ऊपर है। तो गुरुजी प्लीज़ ऐसे ही हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखना। जो भी संगत ये मैं हो सकता है किसी को ये मेरे जो मैं आप सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसका गुरुजी ने कोई किसी संगत को कोई मैसेज देना होगा। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सागर अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन 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 गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी सबसे पहले मैं आपका मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद आज का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। गुरुजी सदा सहाय रहो, गुरुजी सदा सहाय रहो। गुरुजी अपने कृपा दृष्टि बनाए रखो, गुरुजी सदा सहाय रहो, अंग संग रहो, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल दा, हर श्वास दा, हर तात दा शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ। गुरुजी पहले तो कोटम कोटि हृदय से हार्दिक धन्यवाद है आपको मेरे से अमृत वेला में शुक्राना सत्संग करवाने का। गुरुजी बस ये कृपा, यह सेवा बख्श दो, यह कराते रहो, ये हमें दान दे दो। जो भी गलतियां हैं उन्हें क्षमा करो, मेरे से अमृत वेला नहीं हो पाता, मेरा अक्सर छूट जाता है। बस गुरुजी ये प्लीज़ कराते रहो। गुरुजी आपसे अरदास है, झोली फैला के आपसे मैं भक्ति की आपकी भक्ति की भीख मांगती हूँ। गुरुजी अपने चरणों से जोड़े रहो, हमसे भक्ति कराते रहो, अमृत वेला कराते रहो। गुरुजी मैं अमृत वेला तो नहीं कर पाती, मैं चाहे पूजा पाठ नित्य नहीं कर पाती, लेकिन हर श्वास में हर घड़ी आपको स्मरण करती रहती हूँ। हर घड़ी आप हर टाइम मेरे दिमाग में, मेरे दिल में रहते हो। गुरुजी मैं सारा दिन बस यही सोचती रहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरा सब कुछ कराएंगे, मेरे पिता मेरा साथ है, तो मुझे किस बात की चिंता है गुरुजी। लेकिन मैं आज यह आपसे विनती करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ जो ये संकट मेरे परिवार पे आए हैं उन्हें अब जल्दी जल्दी दूर कर दो। गुरुजी आप जानते हो, आप कहते हो कि नहीं मांगो नहीं, मानो मुझे बस। गुरुजी हम मानते तो हैं, बहुत दिल से मानती हूँ मैं आपको, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे आपको अपने साथ आपने जो मुझे जोड़ा है उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्रिया करती हूँ आपका। गुरुजी हर पल हर श्वास में मैं आपकी कर्जदार हूँ। बस गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि बना दो। गुरुजी अब जो ये है आप कर्जे हमारे हैं उतरवा दो। गुरुजी कृपा कर दो। गुरुजी मैं बहुत उम्मीद, बहुत आस लगाई हुई हूँ कि आप हमारे कर्जे जल्दी से जल्दी उतार दोगे। गुरुजी मेरे पति, आपके दामाद
अपना बिजनेस फिर से नए तरीके से, नए सिरे से, अपने घर से ही ऑफिस बनाकर शुरू कर रहे हैं। गुरुजी, मेरा दिल रोता है जब वो लोगों से पैसा मांग रहे हैं उधार अपना काम करने के लिए। एक राजा की तरह ज़िंदगी जीने वाला आदमी आज लोगों के आगे हाथ फैला फैला के पैसे मांग रहा है कि मुझे उधार दे दो, मैं अपना काम शुरू कर सकूं। गुरुजी प्लीज़ आप कृपा कर दो। हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी है, आपके दामाद के पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, तो वो कोई प्रॉपर्टी बिक जाए जिससे हमारे कर्जे उतर जाए और हमें फिर से अपना स्टैंड होने का मौका मिल जाए। गुरुजी प्लीज़ कृपा कर दो। गुरुजी, इससे पहले कि वो टूट जाए, हम परेशान हो रहे हैं गुरुजी, बहुत परेशान हो रहा है। आपका परिवार, आपके बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं गुरुजी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं जब वो इस तरह से लोगों से पैसा मांग रहे हैं। गुरुजी, अपने दोते की भूल चूक गलती को क्षमा कर दो, उसे भी सद्बुद्धि दो कि वो अपने पापा के साथ खड़ा होकर काम करे, बिजनेस में मन लगाए। वो बहुत बेदिल से रहता है, मन नहीं लगा रहा काम में, बस उसको लग रहा है कि इस तरह से कुछ पहले कर्ज उतरे किसी तरह से। गुरुजी प्लीज़ कोई एक प्रॉपर्टी का सौदा करा दो। मैंने ये पीछे सत्संग सुना था कुछ दिनों पहले कि जिस प्रॉपर्टी को भी आप बेचना चाहते हो वहाँ पे आपका जल प्रसाद का छिड़काव करो तो जल्दी से जल्दी वह काम बन जाता है। जिसको भी आप बेचना चाहते हो उसका सौदा हो जाएगा। तो गुरुजी बस कृपा करो, मेरे से ये काम भी करवा दो। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, 2-3 दिनों से, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ। ये आपका दामाद बेटा इन चीज़ों के लिए नहीं कहते तुम खुद जाके करके आ जाओ। तो गुरुजी प्लीज़ मैं आज कोशिश करूँगी कि जाके आज मैं कैसे भी तरीके से जाके मैं वहाँ आपका जल प्रसाद का छिड़काव करके आऊँ। और जिस उम्मीद, जिस आस के साथ मैं ये करने जा रही हूँ गुरुजी, प्लीज़ मेरी आस मत तोड़ना, मेरी इस कामना को पूरा कर देना गुरुजी कृपा कर दो। गुरुजी बहुत कर्जे हैं सिर पे, बहुत परेशानियाँ हैं, प्लीज़ अब इनको उतरवा दो और प्रॉपर्टी बिक जाए सही दाम पे, जिस रेट पे आप ठीक समझो उस रेट पे बिकवा दो। जिस प्रॉपर्टी को भी आप ठीक समझते हो उसको बिकवा दो और हमारी बाकी जगह को भी किराए पे चढ़ा दो, जिससे हमारी रोजी रोटी, हमारा काम ठीक से चलने लग जाए। गुरुजी हमारा जीवन फिर से सुखमय हो जाए। परिवार में बहुत परेशानियां हैं गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी कृपा कर दो। और बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं कह रही हूँ मैं आपसे। हमारे कर्जे उतरवा दो गुरुजी, बस जल्दी से जल्दी कर्जे उतरवा दो और जो नए तरीके से बिज़नेस शुरू करने लगे हैं वो बिज़नेस फिर से चलने लग जाए। फिर से उनको अपने नाम, मेरे पति को, मेरे आपके दामाद को, आपके दोते को, जो उनकी इज्जत मान सम्मान समाज में चला गया उसको फिर से वो वापस पाले। उनकी कमाइयों में बरकत डाल दो गुरुजी। मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे सब बच्चों को, सबको स्वस्थ शरीर भी बख्शो। उन पर जो परेशानियाँ आई हैं उस वजह से भी और जो शारीरिक कष्ट है वो भी दूर हो जाए। गुरुजी आप कहते तो हो ना मांगो, लेकिन ना कहाँ मांगेंगे हम जाके, हम बच्चे किससे मांगेंगे? माँ बाप से ही तो मांगेंगे। तो आप ही तो हमारे माई बाप हो, आप ही तो हमें दोगे। जब आप अपने आप नहीं दे रहे हो तो मुझे हक से छीन के आपसे मांगना पड़ेगा। मैं तो मांगूंगी, आपसे मांगूंगी, जब तक आप नहीं दोगे मैं आपसे मांगूंगी। आपको देना पड़ेगा गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी कृपा कर दो। गुरुजी कृपा कर दो। गुरुजी कृपा कर दो। बस गुरुजी कृपा कर दो। गुरुजी कृपा कर दो। मेरे परिवार में फिर से सुख शांति बना दो। जो परेशानियां हैं उन्हें दूर कर दो। मेरे बेटे को सबूरी दे दो, उसके सिगरेट शराब छुड़वा दो गुरुजी, प्लीज़। उसका मन अपने घर में लगे, अपनी गृहस्थी में लगे, उसके गुस्सा शांत हो और जो वो इतना डिप्रेस्ड रहता है उससे निकले। जो गलती कर चुका हुआ है उसको छोड़ दो, अब आगे बढ़े, मन लगा के बिजनेस करे और अपनी तरक्की करे और जीवन में अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्ची के साथ, माँ बाप के साथ, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहकर खुश रहे गुरुजी। बस ये खुशियाँ आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। आप जिस रूप में भी आओ, मेरे से उपाय नहीं होते जो आप कहते हो। पता नहीं, मैं सत्संग में बहुत सारे उपाय सुनती रहती हूँ गुरुजी, सारे उपाय नहीं हो पाते हैं। मुझे नहीं पता इन सब उपायों से क्या होना है। मुझे तो ये पता है मैंने आपकी भक्ति करनी है, आपका दिन रात सिमरन करना है, आपके भजन गाने हैं और आपने ही नैया पार लगानी है गुरुजी। बस नैया पार लगाओ, नैया पार लगाओ गुरुजी। बख्शो गुरुजी, गलतियों को क्षमा करो और अपनी
खुशियाँ की दात बख्शो हमारी झोली में, अब हमारे अंग संग रहो, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, मैं कितनी बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप तक नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत कम सत्संग पहुँचे हैं। मैं ये भी पता नहीं क्यों, शायद मेरे से कोई गलती होती है, गुरुजी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं ये भी आप ही जानते हो। बस मेरे सत्संग भी कुछ शेयर हो जाए, आप तक पहुँचें। यदि इसके थ्रू नहीं पहुंचते हैं तो लेकिन जो मैं आपके सामने बैठ के आपके स्वरूप के आगे अपनी अरदास कर रही हूँ, ये तो आप सुन रहे हो ना, तो इसको ही आप मेरा वो समझो, ऐसे ही डायरेक्ट ही आप के तक पहुंच रहा है मेरा। यदि ये सत्संग मेरा शेयर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं शेयर होगा तब भी आप मेरे दिल की पुकार सुनो गुरु जी, और बस अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय रहो, गुरु जी सदा सहाय रहो, गुरु जी सदा सदा सहाय रहो। अपनी छत्र छाया में रखो, अंग संग रहो, कृपा दृष्टि बनाओ, हर मुसीबत से हर संकट से पार करो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग और गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से करूँगी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना है। आज शुक्रवार का शुक्राना गुरु जी का मैसेज था, तो शुक्राना कर। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा आज का सत्संग बताऊँगी मैं। संगत जी, मैं मेरी एक गले में पहनने वाली माला थी सोने की, वो 7-8 महीने से थी वो तो टूटने वाली हो रखी थी। मैंने सोचा दूसरे धागे में उसके जो मोतियाँ हैं दूसरे धागे में लगा देती हूँ, तो उसमें एक येलो और रेड और ब्लैक कलर के मोती थे संगत जी। मैं उनको पिरो रही थी, 4-4 करके लगा रही थी। संगत जी, क्या हुआ, 4-4 लगा रही थी तो और तो बराबर थे, जो रेड कलर की जो दाने थे ना वो कम हो गए थे। जब मैं पिरो रही थी तो वो 3 ही रह रहे थे, 3 बचे थे। मुझे लगा 3 ही है, मैं एक एक करके लगा लेती हूँ, एक को रहने देती हूँ। संगत जी, पता नहीं इतना बड़ा चमत्कार संगत जी, मैं देखती रह गई 2 मिनट के लिए। कहाँ से आया वो चौथा, उसमें मैं नहीं जानती। मैं 3 है करके एक हटाने लगी, एक एक करके लगा देती हूँ करके ये सोच रही संगत जी, चौथा एक और लाल थोड़ी देर में। और ये गुरु जी ने किया संगत जी। शुक्राना शुक्राना माल का शुक्राना संगत जी। हर एक पल सत्संग है गुरु जी के चरण से जोड़ने से। और परसों पिछला एक सत्संग सुन रही थी कि एक आंटी सुना रही थी, कल मैं तुझे ओम रूप में अपना दर्शन दूंगा पुत्र, और समझ लियो ये मेरी ब्लेसिंग है तेरे लिए, तू मेरे लिए बहुत ख़ास है। शुक्राना किता कर हर वक्त, शुक्राना बाबा शुक्राना। संगत जी, सवेरे सवेरे मुझे बाहर कोई काम भी नहीं था, मैं खाली गेट पे चले गई खड़े देखने के लिए, और बाहर गई, वो गुरुजी ने दिखाना था अपना वो ब्लेसिंग देनी थी मुझे शुक्राना माल का। एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जा रहे थे संगत जी, उसके पीछे ना बैग में एक बड़े से जटाधारी शंकर जी बने थे, और उसके ऊपर में रेड कलर का ओम बना हुआ था। तो फिर गुरुजी ने दिमाग में डाला भी कि भाव जो मैंने तेरे से कहा था कल, मैंने ओम रूप का मैं तुझे दर्शन कराऊंगा कल सवेरे, ये दे दिया। शुक्राना माल का शुक्राना शुक्राना। एंड उसके बाद संगत जी, एक क्या हुआ कि जहाँ मेरे मायके का गांव है, अभी तो हमने गांव छोड़ दिया संगत जी, हम और भी लोग रहते हैं, लेकिन हम मम्मी पापा मेरे मार्केट में रहते हैं और भाई मेरा बेंगलोर में। तो संगत जी, वहाँ क्या हुआ कि इतने सालों तक वहाँ 50-60 साल हो गए संगत जी, वहाँ होली का त्यौहार मनाना बंद कर दिया। उसका रीज़न था कि गांव में कोई एक बुजुर्ग गुजर गए थे उसी दिन, होली वाले दिन। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद होलियां नहीं मनाएंगे, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, रहने दिया, तो नहीं मनाई तो नहीं मनी वो तब से। संगत जी, गुरु जी के साथ जोड़ने से गुरु जी ने वो उतने सालों का वो भी त्यौहार भी मनाना शुरू हो गया। इसी साल मेरा भाई बता रहा था कि हमारे गाँव में होली मना रहे हैं और दूसरे गांव से भी आते हैं करके, तो मैं समझ गई थी गुरु जी का ही इशारा है। तो गुरु जी ने ही ये कृपा करी है कि उस गांव में अब होली भी मना रहे हैं। तो शुक्राना माल का भी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और एक मैसेज आ रहा था गुरु पापा की, बेटा अब मेरे भाई के लिए था ये, वो छोटे भाई को बेटा ही बुलाते हैं हमेशा,
पुत्र तो अपने बेटे से बोल कि मतलब उसको बता रही थी कि उसके लिए तेरा बेटा बहुत भोला है, हर एक पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता है, उसे बोल संभल कर रहे, उसके साथ वाला दोस्त उसके साथ विश्वासघात करेगा, मेरा जल प्रसाद दे अपने बेटे को, उसका कल्याण हो जाएगा, अपनी जैसी ज़रूरतमंद मानू भी भेज ताकि मैं उसके बच्चे का भी भला कर सकूं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये किसी और को भी मैसेज देना होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक की बाँह पड़ने से सबका कल्याण करते हैं गुरुपा, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और एक दूसरा और संदेश है कि पुत्र मेरी बेटी मतलब बेटी दर्द सबके एक हैं मगर हौसले तेरे अलग है, कोई निराश हो जाता है लेकिन बेटी तू तो संघर्ष करके निखर गई, तूने किसी को दुख नहीं दिया संसार में, इससे अच्छा कोई कर्म नहीं है, तेरे गुरु का तुझ पर आशीर्वाद है, तुझे मेरी बेटियों को भी यही ज्ञान देना है। शुक्राना मालका, शुक्राना। मैंने संगत जी देखा है बहुत सी आंटियाँ ना कोई बेटे को लेके रिलेटेड कोई जैसे बच्चे परेशान करते हैं ऐसे भी रोती हैं, और कोई सास ससुर से, कोई हस्बैंड से, हमारी कर्म है जो हमारे कर्मास है जो ये हमारे लिए ऐसा करते हैं, क्या पता हमने भी कुछ किया होगा कभी इनके साथ, पिछला कार्मिक होगा हमारा। तो संगत जी वो सत्संग रो रो के करते हैं इतने, तो गुरुजी कहते हैं पुत्र एक तूने अभी तक हार नहीं मानी। संगत जी मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ, रोने से कुछ होता तो है, खाली मजाक बना देते हैं। मैं अगर मेरा मन ज़्यादा दुखी हो जाता है मैं गुरुजी का स्वरूप निकाल के उनके सामने रो जाती हूँ। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी मेरे साथ चल रही है जिसमें गुरुजी ने मुझे 90% रिलीव करा दिया है, 10% बचा है। गुरुजी कहते तूने बहुत सब्र किया है, तू सब्र रख, तेरे ये बड़ा सा काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है, और ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी शुरू कर दे, मिठाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, मिठाई मंगवा ले पुत्र, तेरे घर मैं आऊँगा, खाली हाथ नहीं आऊँगा, बहुत बड़ा खजाना दूंगा। शुक्राना मालिका, शुक्राना। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा है, मैंने गुरुजी के चरण मांगे। संगत जी जो मेरे पास अभी तक गुरुजी के ना स्वरूप है ना चरण स्वरूप, कोई भी स्वरूप नहीं है, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे गुरु चरण है। अगर मैं गुरुजी ने अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं, मैं गुरुजी का चरण स्वरूप और स्वरूप मांगना चाहती हूँ और उनको पूजना चाहती हूँ, उससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है संसार में। ये जो सांसारिक चीज़ें हैं ये मिथ्या है संगत जी, ये तो यहीं रहेगा और हमारे साथ कुछ जाने वाला है नहीं। इसलिए बाबा जिनकी बाँह गुरुजी पकड़ लेते हैं उनका घर अपने आप चलने लग जाता है। और संगत जी हर वक्त मेरे हस्बैंड की जो भी पेमेंट आती है ना, गुरुजी कहते मैंने बरकतें पा दिया। सच में संगत जी मैं पहले से आज मैं देखती हूँ आजकल, पहले से मेरे हस्बैंड की जो कमाई है ना वो पहले से कई गुना मतलब अच्छी हमें इनको पेमेंट वो होती है, मिलती है। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना जो दिया है। और सत्य ये भी है संगत जी हर किसी को मतलब हर चीज़ का सुख नहीं मिलता है। किसी की शादियां जल्दी नहीं होती है, कोई बेटी आंटियां कहती है हमारी 30 या 34-5 की एज हो गई है, मेरी बेटी की जल्दी से शादी करा दो। किसी को मतलब बच्चों का सुख नहीं मिलता है, बहुत चीज़ है। गुरुजी ने ये भी सिखाया पुत्र तू शुक्राना किया कर, तेरे पास वो सब है। शुक्राना मालिका, शुक्राना। ये भी ईश्वर की कृपा है। और खुद मेरी बहन है संगत जी, उनके पास भी नहीं है, और गुरुजी कहते हो तो चिंता मत कर, मैंने तेरी बाँह फड़ी है, मैं सबका ध्यान रखूँगा, कब किसे क्या देना है तुम ईश्वर का आभार करो, मैं खुद देवांगा। शुक्राना मालिका, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना। और एक सत्संग कल मुझे उसमें फ्लैश हुआ यूट्यूब में कि पुत्र तेरी मानो लीवर से लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है और उनका ध्यान रख, उसका ध्यान रख, और बाकी मैं देख लेवांगा। शुक्राना मालिका, शुक्राना। संगत जी कई कष्ट मेरे गुरुजी ने मेरे काटे हैं, मेरे बच्चों के, मम्मी के, पापा के। संगत जी एक और सत्संग है मेरे साथ, क्योंकि मैं इतने सत्संग गुरुजी ने जब से मेरी बाँह पकड़ी है ना उस दिन से इतने सत्संग किए हैं, कुछ तो मुझे याद भी नहीं रहते अभी, क्योंकि गुरुजी उतना ही बोलवाना चाहते हैं जितना वो चाहते हैं, बाकी बंद कर देते हैं दिमाग को। ये होता है ब्लैंक सा हो जाता है। क्या हुआ मेरे पैरों में ना जहाँ पे पायल पहनते हैं हम, उस पर इतना दोनों पैरों में मेरा मतलब जहाँ पे हम पायल पहनते हैं अपने पैरों में, तो वहाँ पे इतना बड़ा डॉट सा हो गया था ब्लैक कलर का बिल्कुल दोनों पैरों में। अपने आप हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि 3-4 साल से मैं देख रही थी, वो अपने आप हुआ, क्यों हुआ नहीं पता। और
परसों मैं कुछ कर रही थी, फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी मम्मी से या बड़ी सिस्टर से संगत जी। मेरी अचानक उसमें मेरी सडनली नज़र पड़ी। मैंने देखा, फिर मैंने कहा ये तो मेरे साफ हो गए। अब तक मेरी नज़र भी नहीं पड़ी संगत जी। और गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी ने इतनी बीमारियां मेरी ठीक करी हैं, कुछ सत्संग सुनवा के, कुछ स्वप्न में काट के। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और कई बार मैं जो अच्छे सपने रहते हैं ना, मैं वो देख नहीं पाती हूँ, याद नहीं रहते, भूल जाती हूँ। जो बुरे सपने होते हैं ना, वो याद रहते हैं। कई बार डर भी लगता है कि अब तो गुरुजी हैं हमारे साथ, फिर भी ऐसी सपने आ गई। गुरुजी ने उसी वक्त मैसेजेस दिया। एक आंटी के द्वारा मैं सत्संग सुन रही थी, उन्होंने बताया कि तेरा जो कष्ट हकीकत में होना था वो मैं स्वप्न में काटता हूँ, डरा मत कर, शुक्राना किया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एंड संगत जी, एक दिन पिछले हफ्ते की बात बताऊंगी, कुछ दिन पहले की, एक गैस से रिलेटिव बहुत सत्संग सुना रहे थे। तो अपनी गैस को चेक कर, उसमें प्रॉब्लम है संगत जी। मेरा मतलब है तो ठीक ही है, नया है गैस का जो चूल्हा है, लेकिन उसमें एक तार सी जो थी वो निकली हुई थी। मैं उनको जलाती नहीं थी, 2 ही चूल्हे जलाती थी। स्वप्न में मतलब गुरुजी ने वो कष्ट भी मेरा स्वप्न में काटा कि स्वप्न में उसमें ना हम सब बच्चे हैं, मैं हूँ, हम घर के हैं, उसमें आग लग रही है, हम इधर उधर भाग रहे हैं। ये जो हकीकत में होना था वो गुरुजी ने स्वप्न के माध्यम से कटवाया। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इतने दिनों से मैं गुरुजी को अपना चाय भोग लगाती थी जिस कप से, उसमें संगत जी मैंने कभी नहीं देखा, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ। उसमें दोनों तरफ शिव लिखा हुआ है, वो भी मैंने परसों ही देखा। वो भी मेरे बेटे ने दिखाया, मम्मी ये देखो, एक गुरुजी का इसमें नाम लिखा हुआ है, शिव। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना। ऐसे कई सत्संग है जो गुरुजी ने मेरे साथ किए हुए हैं, चमत्कार। और संगत जी, श्री कृष्ण की तो मैंने लीलाएं सुनी थी, लेकिन मेरे गुरुजी के मैं चमत्कार देख रही हूँ, वो भी लाइव। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। एक शुक्राना जो अपने से जोड़ने का, क्योंकि अगर मैं गुरुजी मेरी बाँह नहीं पकड़ते ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता कि इतने बड़े भी मेरे प्रभु हैं इस धरती पर विद्यमान, जो हम उनसे वंचित रह जाते। ये जो दुख आया ना, ये भी भले के लिए आया, क्योंकि हर बुरी चीज़ बुरी के लिए नहीं होती, बुरी चीज़ अच्छे के लिए भी होती है। क्योंकि ऐसे गुरुजी मिलने से रह जाती मैं संगत जी, जो अंग संग सहाय हैं। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, कभी गुरुजी ने अपने मतलब कभी दुख भी होता है कि गुरुजी कहते हैं ना, कई बार विश्वास डगमगा सा जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, कि ज़्यादा घबराहट या कुछ भी हो, परेशानी, या कई बार बच्चे पे कुछ मतलब कोई सी भी कष्ट से आ जाते हैं, कई बार मन खुद ही बेचैन सा हो जाता है। तो गुरुजी, जबकि इतने साक्षात हैं गुरुजी हर वक्त कहते हैं, मैं हूँ, चिंता ना कर, तेरे अंग संग सहाय हूँ, मेरी अदृश्य शक्तियाँ तेरी रक्षा करती हैं। एंड संगत जी, गुरुजी वो परमात्मा है, वो अपने होने का प्रमाण हमें देते हैं। दुख भी है कि हम मनुष्य होकर हम उस परमात्मा पे पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं, डगमगा जाते हैं। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि करने वाले भी वो हैं, कराने वाले भी वो हैं। और शुक्राना मालिका, शुक्राना। और मेरी तमाम गलतियों के लिए क्षमा करना, और सारी संगत का, सबका कल्याण करना, सबका भला करना। जो ज़्यादा दुख में है उनके दुख हरना। और संगत जी, आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, गुरुजी कहते अपने लिए मत मांगो, औरों के लिए भी मांगा करो। क्या हो रहा है संगत जी, मैं परसों मार्केट गई थी कुछ सामान खरीदने। एक अंकल थे, क्योंकि मेरा बेटा और मैं हम सीधे आ रही थी किनारे से, एक कार जा रही थी, उसमें ना एक अंकल बैठे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका माथा फट के पूरा ब्लड से वो लाल हो रखे थे, उनके कपड़े भी। मैं सीधे आ रही हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सीधे आ रही हूँ अपने बेटे को लेके। संगत जी, वो मेरे सामने जैसे पहुँचे, गुरुजी ने मेरी नज़र वहाँ डाल दी, कह रहे उधर देख। और मेरा मन इतना विचलित हो गया उनको देख के, उनकी जो दर्द, जो खून था, मुझसे देखा नहीं गया संगत जी, मैंने आंखें बंद कर दी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, इसके लिए भी प्रार्थनाएं कर। जो भी तुम्हें दुख में, पीड़ा में मिले, कोई एम्बुलेंस से जाते हुए मिली, कोई दुख में मिले, कोई असहाय मिले, सबके लिए प्रार्थनाएं करो। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बड़ा दुख भी हुआ उन अंकल को देख के, बड़े बुजुर्ग से थे। और यही हो रहा है संगत जी। और एक और दिन की बात बताऊंगी, वहीं पे सामने शिव मंदिर है संगत जी। परसों मैं अपने बेटे को लेने जा रही थी स्कूल, एक अंकल आए थे, बेचारे ज़्यादा एज के भी नहीं थे, उनका ना एक हाथ मतलब था नहीं। मैं बड़ा दुख हुआ उनको देख के भी, बिल्कुल यंग थे, कोई बूढ़े भी नहीं थे। उनका देख के भी बड़ा दुख लगा मुझे। मैं कहती हूँ, गुरुजी, हे भगवान, ऐसे मत दिखाया करो मुझे। संगत जी, एक तरफ ये संसार है, ये संसार वैसे तो दुखों का घर है, सच्ची कहूँ तो। सुख तो सिर्फ गुरुजी के चरणों में ही है।
कुछ ना कुछ हर किसी के साथ है, हर दिन किसी न किसी घटनाएं, और हमारी घटनाएं जो बड़ी होने वाली होती हैं वो गुरुजी हमें स्वप्न में कुछ ना कुछ छोटे से में देके कटवा देते हैं। शुक्र मनाओ परमात्मा का कि उन्होंने हमें अपनी चरण दी, अपनी था दी, और शुक्राना मालिका, शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। संगत जी, अभी के लिए मैं यहीं पे विराम करूँगी। मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तू 7 दिन का शुक्राना कर। मैं कोशिश करूँगी जितना कर पाऊँगी। सागर अंकल जी ने मेरे सारे सत्संग पहले भी शेयर किए हैं। सागर अंकल जी आगे के भेजूँगी, वो भी आप ही करेंगे गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से गुरुजी आपको नवाजे। और शुक्राना आपका तहे दिल से, सारी संगत का भी शुक्राना, सर्बत का भला हो। शुक्राना मालिका। अपने शब्द को यहीं पे विराम दूंगी, आगे का फिर करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।